नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जीएल बजाज के पीजीडीएम से कुछ स्टूडेंट और एमबीए से कुछ स्टूडेंट हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ डिफरेंसेस है दोनों कोर्सेज में। मैम, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि पीजीडीएम अच्छा है कि एमबीए अच्छा है या दोनों कोर्सेज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पीजीडीएम और एमबीए में दोनों कोर्सेज में क्या अंतर है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आई बिलीव पीजीडीएम जो है वो मोरली फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। हमारे कॉलेज में भी स्पेशली इनफैक्ट हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा इम्फेसिस होता है कि कितना ज़्यादा हमारे इंडस्ट्री से एक्सपोजर हो। हमें मेंटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ हमारे जो अपडेटेड सिलेबस होते हैं जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ की करेंटली, और ये मोस्टली होता है कि कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। तो कॉलेज अपने अकॉर्डिंग वो हमेशा अपग्रेड करता रहता है सिलेबस को, और हम प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स हमारा एक मेन टारगेट होता है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है जो हम एमबीए और पीजीडीएम में देखना अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपका क्या मानना है आस्था जी? मैं क्या ही बोलूंगी, उन्होंने इतना अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर्स और हमारी थ्योरी मैटर करती है। ऑल्सो द क्राइटेरिया फॉर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना या कॉन्फिडेंस डेवलप करना रिमेन्स द सेम इन बोथ। इफ यू गो फॉर पीजीडीएम और यू गो फॉर एमबीए, दोनों में सेम ही रहता है। बट द ह्यूज एंड द मेन डिफरेंस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज मैटर्स इन पीजीडीएम एंड हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज मैटर्स इन एमबीए, एंड ऑल्सो द इंडस्ट्रियल विजिट more in terms of PGDM and in less in terms of MBA. मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं जो एकेडमिक्स है, क्योंकि मैं एमबीए के बारे में अभी हम लोगों ने एक कंप्लीट भी वीडियो बनाया हुआ है, तो जो एकेडमिक्स है पीजीडीएम की वो कैसी है और उस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगी आप? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी हमारी जो एकेडमिक्स है, लाइक अनन्या प्रेम ने भी कहा कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में जाती है। तो हमारे जो असाइनमेंट्स, मतलब ये ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार असाइनमेंट दे दिया टीचर ने, हमें नहीं करना या ऐसा करना, कॉपी पेस्ट करना है। बट हमारे में ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ दी जा रही है बाय फैकल्टी मेंबर्स, तो हमारे अंदर ये रहता है कि इफ़ दे आर गिविंग दी सम पर्टिकुलर असाइनमेंट, वी हैव टू डू इट एंड बाय आवर ओन। तो हमारे अंदर ये चीज़ डाली जाती है कि आप जो कर रहे हो वो उससे आप सीखो, और जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो हमारा ये होता है कि हम अगर हाँ एग्जैक्टली हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ओके मैम। गगन जी, आपका क्या मानना है जो असाइनमेंट के बारे में मैम बता रही थी? एमबीए में भी इसी तरह का प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स के लिए? जी हाँ, हम लोग को भी रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं जो कि हम लोग को कंप्लीट करके सबमिट करने रहते हैं। तो हमारे असाइनमेंट्स जो होते हैं वो पूरे थ्योरेटिकल होते हैं। हम लोग को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसी में से हम लोग को क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनके आंसर्स हम लोग को देने होते हैं। इसी बेसिस पे हमारे भी रेगुलर असाइनमेंट्स होते रहते हैं। प्लेसमेंट्स को लेकर के क्या मानना है मैम? जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं पीजीडीएम का, उसके लिए जीएल बजाज क्या खास तैयारी करता है पीजीडीएम के लिए? जैसे मैंने बताया, हमें सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक स्पेशली पूरा एक सब्जेक्ट डेडिकेटेड है। अच्छा। और एक्सेल, पावर बीआई जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है, करेंटली रिक्वायरमेंट है, और जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं उनके साथ हम काफ़ी अपग्रेडेड रहते हैं हमेशा। और हमारा मोस्टली यही फोकस होता है जो हमारी कंपनीज आने वाली हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रीवियस ईयर कंपनीज की रिक्वायरमेंट रही है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एक रहा है पास्ट में, जिसे इस बार काफी फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स को लेकर के। एसएसपी हमारे एक पूरे सब्जेक्ट है जो, जैसे मैंने बताया, सॉफ्ट स्किल्स को। तो ये सारा जो टारगेट करते हुए स्पेसिफिकली होता है प्लेसमेंट्स को लेकर के। और मोर ओवर हम हमेशा देखते हैं, ये किसी और कॉलेज के भी कॉन्टेक्स्ट में, जीएल बजाज के भी कॉन्टेक्स्ट में, जो पीजीडीएम का हमारा होता है पैकेजेस, वो ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली एमबीए के कंपैरिजन में अगर देखें। मैम, मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे है कि मैम मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या रहा है पीजीडीएम का पिछले साल का, और एवरेज पैकेज क्या रहा है? लास्ट ईयर का मैक्सिमम पैकेज रहा है रामदास खिमजी का 21 का 121 लाख का था, और एवरेज लास्ट ईयर का अगेन 6.5 to 7 था। अच्छा, ठीक है मैम। क्या वही सारी चीजें सर एमबीए डिपार्टमेंट में भी हो प्लेसमेंट को लेकर के? आपका क्या मानना है एमबीए डिपार्टमेंट में? सर, मेरा ये मानना है कि एमबीए में भी सर सेम पैकेज मिलते हैं, पर अपने हमारे लोग का एवरेज पीजीडीएम से कम है, जबकि हम लोग का 4 है 5 लाख तक पर मंथ पर ईयर जा रहा है ये सब। मतलब बाकी सर प्लेसमेंट तो ठीक ठाक मिल जाती है, बाकी ये लोग पहले से प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं। सेम वही सवाल कि मैक्सिमम प्लेसमेंट क्या रहा है और एवरेज? सेम है सर,
प्लेसमेंट सेम है, सेम कंपनियां आती हैं, प्लेस होते हैं पैकेज जो मैक्सिमम प्लेसमेंट है वो कितने का लगा है एमबीए डिपार्टमेंट में? 10 to 13 लाख और एवरेज प्लेसमेंट सर? सर 4 to 5 अच्छा, लाख। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। हाँ, नंदनी मैम आप मेरे को ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स जीएल बजाज में पीजीडीएम करने का सोच रहे हो, अगर वो जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको उनके लिए जीएल बजाज कैसा है और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा आप सब जानते हैं कि जीएल बजाज नॉर्थ इंडिया में बहुत ही अच्छा रैंक करता है जी और उस हिसाब से यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होती हैं। जी जैसे आपको कैट मैट में सर्टेन स्कोर्स होते हैं, सर्टेन परसेंटाइल्स होती हैं जिसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। एवरेज में परसेंटाइल क्या होता है? एवरेज कैट के अकॉर्डिंग 80, 85 ऐसे रहता है और मैट का स्कोर मैटर करता है जो आपका 500, 550 के अराउंड रेंज करता है। ठीक है मैम। तो ये सारे परसेंटाइल क्राइटेरियाज होते हैं और आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। जीएल बजाज में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो यही आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आप फाइनल आप कोई भी कॉलेज इनिशियली देखते हैं तो आप काउंसलर से बात करते हैं, कॉलेज की इंक्वायरीज यहाँ पे वेब पोर्टल्स जो हैं वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको सपोर्ट मिलेगा, काउंसलर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। वहाँ का ब्रोशर्स तो पहली बात हो गई वो परसेंटाइल वाली, हाँ। देन उनका इंटरव्यू होता है, देन एडमिशन। हाँ, और फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं अच्छा। बच्चे इस बेसिस पे। Scholarships भी provide और कराया हाँ, जाता है। क्या स्कॉलरशिप कितना प्रोवाइड किया जाता होगा स्कॉलरशिप? ये डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कोर क्या है, कैट में एवरेज क्या हो हाँ। सकता है मैम? अगर Maths 60 प्लस आपका थ्रू आउट है 10th 12th अच्छा। ग्रेजुएशन तो भी आपको 25,000 मिलता है। और अच्छा। अगर मैट कैट के अकॉर्डिंग भी कुछ सर्टेन परसेंटाइल जो आई एम नॉट अवेयर अबाउट पर्टिकुलरली, बट उसके अकॉर्डिंग भी 25,000 होता है। ठीक है उसके मैम। बिलो भी है जो 20,000 का कुछ क्राइटेरिया है, तो अप्रोक्स आपको 25,000 कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, काफी बेनिफिशियल, क्योंकि हम लोग भी ये चीज अवेल कर चुके हैं बीइंग अ पीजीडीएम स्टूडेंट, तो हम लोग को भी मिली है ये फैसिलिटी। फी क्या होती है मैम? फी अभी करंट जो हमारी बैच की है 6.5 के अराउंड है। अच्छा, और लाख। फिर हाँ Okay. लाख, और फिर वो अपग्रेड होती है क्योंकि कोर्स करिकुलम भी चेंजेस में आते हैं, मार्केट ट्रेंड्स जो होता है। हाँ, NBA। अच्छा, ये बड़ी बात है कि इनके फीस में कहीं ना कहीं Laptop पीजीडीएम में भी- जो बच्चा आपका कॉस्ट्यूम, लैपटॉप, ये सारी मैम को जरा माइक दीजिए मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। ठीक है। तो ऐसा नंदिनी ने बताया कि हमारी फीस 6.10 ऐसे करके है। हमारी तो हम जब हमने ऐसा न्यू एडमिशन लिया था तो हमें ये लगा था कि यार मतलब ठीक है, फीस भी नॉर्मल है। बाद में जब यहाँ आए तो पता चला कि अच्छा इसमें तो लैपटॉप भी इंक्लूडेड है प्लस ड्रेस भी है, तो वो एक्साइटमेंट और खुशी थी कि चलो हाँ हाँ, इसमें प्लस दुबई की ट्रिप भी इंक्लूडेड है। टॉप आप 10 लोग गए हैं? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट ईयर Year में अभी, स्टूडेंट हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स, उनको ये ले जाते हैं दुबई की अच्छा, ट्रिप पे अच्छा। या फिर कहीं भी प्लान करते ये हैं। तो बड़ी अच्छी बात आपने हाँ। बताई, इसको हम डिटेल में इस पे एक वीडियो बनाएंगे। और काफी सारी चीजें भी प्लान होती हैं, जैसे अलमनाई वगैरह काफी सारी बातें होती प्रोग्राम्स हैं। वगैरह तो हमेशा सारे होते ये रहता कोर्स है। करिकुलम में इंक्लूडेड है, आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। जितने भी एडवांस कोर्सेज यहाँ पे सिखाए जाते हैं उसका एक सर्टिफिकेशंस है काफी। हाँ, हाँ। बरोबर, एक ये भी कहीं ना कहीं हम ओवरऑल इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए जो बच्चा पीजीडीएम में आता है तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्लोर करे, इंडस्ट्री में polish फिट होके बैठे। जाएगा, हाँ। एग्जैक्टली। तो ये सारा चीज आपका फीस स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होता ठीक है है। मैम, ठीक है। अब हम जानते हैं एमबीए में। आस्था जी बताइए। ये इनका ट्रिप सुन के तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई हूँ, बट आई थिंक कि जितना उनका अमाउंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और जितना हमारा एमबीए का अमाउंट है वो हमारी जो हम डिग्री ले रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही है कि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, गो फॉर पीजीडीएम, एंड इफ यू वांट टू गेट प्लेस इन गुड रिनाउंड कंपनी, टेक्निकली इफ यू आर साउंड, और अगर आप बहुत ही स्टूडियस है तो फिर एमबीए में आ जाइए। बाकी द प्रोसीजर फॉर दिस एडमिशन रिमेन्स द सेम। कैट मैट जैसे उन्होंने बताया कि जो भी परसेंटाइल होता है रिमेन्स द सेम। ऑल्सो अगर आप जीएल बजाज में एडमिशन लेते हो तो देर आर टू थिंग्स, डायरेक्ट एडमिशन एंड वन इज थ्रू काउंसलिंग. So for counseling you have to give the exam, entrance exam of AKTU, and for direct admission your CAT score matters and your graduation scores matters. So this is what it is. ठीक है। अब चूंकि हमने ये बात किया था कि हम बताएंगे कि जीएल बजाज का पीजीडीएम और जीएल बजाज का एमबीए दोनों कैसा है, हमने दोनों लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप लोग खुद जज कर लें कि दोनों में से कौन बढ़िया है। मैंने आप सभी लोगों से बातचीत किया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जीएल बजाज कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के मामला में सबसे बेहतरीन है।
एकेडमिक्स के लिए जो उनकी तैयारियां होती हैं वो काफी बेहतरीन होती हैं, ऐसा आप लोगों ने बताया। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स जीएल बजाज में एमबीए के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो खास करके अगर वो एडमिशन प्लेसमेंट के लिए लेते हैं तो चलिए ठीक है। सर आप मुझे ऐसी बताइए कोई दो बातें जो जीएल बजाज की सबसे अच्छी लगती है। सर आप बताइए कोई दो Faculty चीज है, जो आपको एज ए स्टूडेंट काफी अच्छी लगती है। फैकल्टी हेल्पफुल है फैकल्टी हेल्पफुल है और सर और स्टाफ भी अच्छा बिहेव करता है। अच्छा अच्छा, स्टाफ भी अच्छा बिहेव करते हैं। मैम आपको? ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन लूंगी मैं, जी। क्योंकि पूरा जेल बजाज का आई कैन नॉट टेल। मैं एमबीए से हूँ, तो एमबीए में भी मैं सिर्फ अपने सेक्शन का बताना चाहती हूँ कि हमारे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है ही इज द बेस्ट, क्योंकि इन ऑल टर्म्स वो हमारी मदद करते हैं। आप कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप उनके पास जाएंगे, वो इजीली एड्रेस करेंगे। ऑल्सो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल रहे इन एनी इन्वायरमेंट, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो शायद इस बात से मेरे ये फ्रेंड्स भी एग्री करेंगे, बाकी इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल। कोई दो बातें आपको सर? हाँ, यहाँ की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है और कॉलेज में जो हमारे फ्रेंड सर्कल अच्छे मिले, ग्रुप वो काफ़ी अच्छी है। इन्वायरमेंट कॉलेज का काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैम आपको क्या दो चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं? आई गेस मेरे फ्रेंड्स ने ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है और सबको अच्छे से बताया कि यहाँ की लाइब्रेरी भी अच्छी है। देन यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं। आज आस्था ने बोला हमारे क्लास कोऑर्डिनेटर वो भी बहुत ही अच्छे हैं। देन अगर आपके पास फ्रेंड्स अच्छे हों तो फिर आप अपने कॉलेज में अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। अच्छा सर मुझे आप ऐसा बताइए कि जब भी आप जीएल बजाज को सुनते हैं, एक वर्ड में आप सभी लोगों को आंसर देना है, जब भी आप जीएल बजाज सुनते हैं और अपने आप स्टूडेंट लाइफ को याद करते हैं तो आपके मन में एक वर्ड का क्या आंसर आता है? ट्रीट लाइक मैम आपको सेम क्वेश्चन आपके साथ। डिसिप्लिन। सर आप? डिसिप्लिन। नहीं, ये सेम हो गया, कुछ दूसरा। स्टिकनेस। हाँ मैम? कंपल्शन ऑफ अटेंडेंस। अच्छा, सही बोल रही हैं क्या है ये बहुत आप? सही कह रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कितनी बारिश हो रही है, लेकिन जीएल बजाज एमबीए के स्टूडेंट्स आए हुए हैं क्लास को खत्म करके, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये तो काफी कंपलसरी मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब एमबीए में या फिर आप जीएल बजाज में एडमिशन ले रहे हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अटेंडेंस इज वेरी कंपलसरी, इवन इफ यू आर सिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप बीमार हो एंड इफ यू आर केपेबल ऑफ कमिंग टू द कॉलेज तो आपको आना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ज्यादा इंजरी है तब वो एक अलग चीज है, मेडिकल आप प्रोवाइड करो, बट ऑनेस्टली ये मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत बात है, बट जो है वो है। मैम एज ए न्यूट्रल पर्सन आप मेरे को ये समझाइए कि कोई नया स्टूडेंट जो जीएल बजाज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहा हो, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी मैं उसको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद अपने आप को भी मैसेज दिया कि इफ यू रियली वांट टू स्टडी, अगर आप दिल्ली एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, अगर आप एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी नहीं करना चाहते एंड योर फोकस इज ऑल अबाउट पढ़ाई, ऑल अबाउट प्लेसमेंट, तो जीएल बजाज इज अ राइट प्लेस फॉर यू। एमबीए के टर्म्स में बीटेक को अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, बट एमबीए को ज्यादातर को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो एकेडमिक बेस्ड होती है। कोई भी हमारा कॉन्क्लेव हो जाएगा, एचआर कॉन्क्लेव या कोई सेमिनार हो जाएगा जो कि हमारा एजुकेशनल होगा, बट जितनी भी अगर हमारी कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें या एक्सपोजर की बात करें कल्चरल टर्म्स में, वो आपको एमबीए में नहीं मिलेगी। सो अगर आप बहुत ही स्टूडियस हैं तो आप ऑप्ट करो, अदरवाइज अगर आपको एक्सप्लोर करना है कल्चरली, अगर आप बहुत ही A1 है तो फिर आप कोई और कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। सर आपका क्या मानना है? जो सेम कुछ कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है। मैम आपका क्या मानना है? नहीं, कुछ लड़कों के लिए बताइए। क्या है? अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए और प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं तो आप जीएल बजाज जरूर आइए। एंड अगर आपको लगता है कि आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं, आप यहाँ का डिसिप्लिन हैंडल कर सकते हैं, यहाँ की स्ट्रिक्टनेस को हैंडल कर सकते हैं, तो जीएल बजाज आप जरूर आइए। जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया कि जो जीएल बजाज है वो पढ़ाई के लिए है। मैम एक अक्सर लाइन बोली जाती है कि अगर आपको सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा, और जिसका सपना प्लेसमेंट हो, कहीं ना कहीं अल्टरनेट गोल मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स का, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्लान होता है कि उनको प्लेसमेंट लेना है, तो उनके लिए वो सही भी है। और कॉलेज की जो इम्पोर्टेंस है जैसा आपने बताया, वो कॉलेज में पढ़ते हुए नहीं पता चलता है, जब स्टूडेंट कुछ बन जाता है तब रियलाइज करता है।
तो आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।